So, hello everyone, welcome to my channel Bangkok. This is Ishan this side, and today I am discussing you about the State Bank of India PO, the selection process. So, इसका सिलेक्शन प्रोसेस आप देखेंगे तीन फेज़ में डिवाइड है, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 एंड फ़ेज़ 3। ये तीनों ही फेज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं फ्रेंड्स आपके सिलेक्शन के लिए। आपको पता है कि इसके फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। जिन्होंने भी फॉर्म अभी तक फ़िल नहीं किया है वो इसको तुरंत फ़िल कर दें, सो दैट क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी अपना एडमिट कार्ड पा सकें, क्योंकि जितना जल्दी आप फॉर्म फिल करेंगे उतना ही जल्दी आपका सिलेक्शन होता है एडमिट कार्ड में कि आपको एग्ज़ाम सेंटर में कितना प्रेफरेंस दिया जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको फ़ेज़ 1 जो है सबसे पहले उसके बारे में बता देता हूँ। सो फ़ेज़ 1 है इसका प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशंस। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपके सब्जेक्ट्स 3 होंगे, फर्स्ट वन इंग्लिश, फिर क्वांट, फिर रीजनिंग। ये तीनों सब्जेक्ट से ही आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके सामने है। इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वांट में 35 मिलेंगे और रीजनिंग में भी 35 मिलेंगे। और इन सब के लिए जो टाइमिंग है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। 20 मिनट्स का टाइम आपको 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के लिए मिलेगा, क्वांट के लिए आपको 35 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट्स मिलेंगे और रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चंस के लिए 20 मिनट्स मिलेंगे। तो आप देख सकते हो कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें बेसिकली आपकी स्पीड और एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करती है। जब आपको दिख रहा है कि 35 क्वेश्चंस आपको 20 मिनट्स में करने हैं, तो इसका मतलब है क्वेश्चंस की लेंथ जो है वो थोड़ी कम होगी, लेकिन वो कैलकुलेटिव साइड में ज़्यादा रहेंगे। तो आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम में प्लीज़ इस चीज़ के लिए फ़ोकस करिए, क्योंकि अगर प्रीलिम्स से क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर मेंस में आप प्रिपरेशन करेंगे भी तो उसको कोई बेनिफिट नहीं है। सो आप इस चीज़ को क्लियर माइंड में बिठा लीजिए कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन के लिए। और इसमें 2 पॉइंट्स मैं आपको और अलग से बताता हूँ। इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, जैसे कि IBPS और RRB एग्ज़ाम्स में देखी जाती है, लेकिन इसमें सेक्शनल टाइमिंग आपको ज़रूर मिलती है। तो ये आपको 20 मिनट्स का बाइफर्केशन है, तो टोटल आपका 1 घंटा हो गया। लेकिन क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में 30 मिलेंगे, क्वांट में 35 और रीजनिंग में भी 35। एक चीज़ और है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसका मतलब ये है कि आप जितने भी नंबर लेके आएंगे वो सभी की एक मेरिट बनेगी और उस मेरिट को आपको क्वालिफाई करना होगा। लेकिन आप मान लीजिए कि आप टोटल 60 मार्क्स लेके आए या टोटल 65 लेके आए या 55 लेके आए, वो सारे मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में क्वांट जो उनकी कैलकुलेशन है वो नहीं की जाती है, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। अब मैं आपको इसके दूसरे फेज़ की तरफ लेके चलता हूँ। सो इसका दूसरा फेज़ आपके सामने है, जिसमें कि मेंस एग्जामिनेशन और डिस्क्रिप्टिव पेपर इसमें लिया जाता है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फ़ेज़ 2 है। सो मेन एग्जामिनेशन भी प्रीलिम्स की तरह ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, रीजनिंग एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर बेसिकली वो लिखा जाता है, लेकिन कंप्यूटर के क्वेश्चंस बिल्कुल ना के बराबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पूछे जाते हैं। मोस्टली रीजनिंग में आपको क्रिटिकल रीजनिंग्स, पजल, इस तरीके के टॉपिक्स आपको पूछे जाते हैं, जो कि आप पहले ही जानते हैं अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो। सेकेंड है डेटा एनालिसिस, थर्ड है जनरल अवेयरनेस या फिर इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस। इन तीनों को कंबाइन करके ही आपका ये पोर्शन कंप्लीट होता है। और फोर्थ आपका है इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये सिर्फ दिखने में 4 सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप इनका बाइफिकेशन करेंगे तो एक बहुत ही लंबा चौड़ा सिलेबस बनता है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्लियर करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको रिवाइज करना पड़ेगा और प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप देखेंगे रीजनिंग के लिए 40 क्वेश्चंस हैं, डेटा एनालिसिस में 30 क्वेश्चंस हैं और GA इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस में 50 क्वेश्चंस हैं और इंग्लिश में 35 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जी हाँ, मार्क्स आप देख सकते हैं, रीजनिंग के लिए 50 मार्क्स हैं, डेटा एनालिसिस के लिए 50 हैं, GA के लिए 60 मार्क्स हैं और इंग्लिश के लिए 40 मार्क्स आपको दिए गए हैं। इनमें टाइम आपको अच्छा खासा मिल जाता है। 50 मिनट्स आपको रीजनिंग के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए 45 मिनट्स, GA के लिए 45 मिनट्स और इंग्लिश के लिए 40 मिनट्स। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो टोटल 155 क्वेश्चंस हो गए, जो 200 मार्क्स के हैं और टोटल 3 घंटे का आपका ये मेंस एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर है
वो आपको पूरा 3 घंटे में कवर करना होगा। इस चीज़ को आप खास ध्यान रखें। तो जो भी पढ़ रहे हैं, तो जो भी मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं, उसमें आप ध्यान रखें कि आपकी कम से कम 3 घंटे की सिटिंग आपके घर पे भी मॉक टेस्ट में होनी चाहिए। फिर इसी फेज़ 2 का दूसरा पार्ट है जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर, जिसमें लेटर और एसे राइटिंग पूछी जाती है। आप सब लोग जानते हैं किस तरीके के लेटर और एसे राइटिंग इसके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, एक लेटर आपको टाइप करना होगा और एक एसे आपको टाइप करना होगा, और 50 मार्क्स का आपको इसमें मार्क्स दिए जाएंगे। उसके अलावा 30 मिनट्स का इसमें टाइम होगा आपके पास। तो एक चीज़ आप ध्यान रखें कि ऑब्जेक्टिव जो टाइप आपका मेन एग्जामिनेशन है वह 200 मार्क्स का होगा, और डिस्क्रिप्टिव होगा 50 मार्क्स का, जो कि यहाँ पे मैंने आपको बाइफरकेट करके बता दिया है। और ये तुरंत ही ऑब्जेक्टिव जो पेपर है आपका, जो मेंस एग्जामिनेशन है, उसके ख़त्म होने के बाद ये तुरंत चालू हो जाएगा। सो इन फेज़ 2 यू हैव टोटल 250 मार्क्स। तो करीब करीब 250 मार्क्स का आपका ये फेज़ 2 एग्ज़ामिनेशन है, जो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो लोग प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद मेंस एग्ज़ाम में जाते हैं, बहुत से बच्चे मेंस एग्ज़ामिनेशन में रह जाते हैं, जिससे कि वो फेज़ 3 तक नहीं पहुंच पाते। तो आप इस फेज़ 2 को बहुत ही सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि आप एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करके फिर फेज़ 2 के मेंस एग्ज़ामिनेशन और डिस्क्रिप्टिव पेपर तक पहुँचे हैं। अब मैं आपको फेज़ 3 और दिखा देता हूँ कि फ़ाइनल सिलेक्शन आपका कैसे होगा। तो ये फेज़ 3 है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। फेज़ 3 में 2 पॉइंट हैं, एक तो है साइकोमेट्रिक टेस्ट, जो अभी के नया इंट्रोड्यूस हुआ है लास्ट ईयर ही, और फिर होता है इंटरव्यू। सो साइकोमेट्रिक टेस्ट बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी चेक करने के लिए है। अगर आप अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हैं, या आपने अभी अपनी पढ़ाई ख़त्म करी है, या आपने कोई प्राइवेट जॉब नहीं करी है, तो आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ये साइकोमेट्रिक टेस्ट बेसिकली इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कंडीशनल होते हैं। कंडीशनल इस तरीके से होते हैं कि अगर आप उस स्थिति में होते तो आप क्या करते, या आप कितने ऑनेस्ट हैं, आपकी ऑनेस्टी चेक करने के लिए, आपकी डेडिकेशन चेक करने के लिए, आपकी हार्डवर्क चेक करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं और उसमें आपको टिक करना होता है। तो इस तरीके के साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर आपका होता है इंटरव्यू, जो कि होगा 50 मार्क्स का। इसके 2 हिस्से हैं। पहला होगा ग्रुप एक्सरसाइज, जो कि 20 मार्क्स का होगा, और तीसरा होगा पर्सनल पैनल इंटरव्यू, जो कि 30 मार्क्स का होगा। तो इसमें बोर्ड मेंबर्स होते हैं, अराउंड 4 to 5 बोर्ड मेंबर्स होते हैं इंटरव्यू में, जो आपकी बेसिकली आपसे फ़ेस टू फेस मिलके ये देखते हैं कि हाँ भाई, इन्होंने अब ये रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। वो आपसे बेसिकली रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं पूछने वाले, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपके पेपर में टेस्ट हो चुके हैं। वो बेसिकली देखते हैं कि ये जो पर्सन है, कैंडिडेट है हमारे सामने, वो कितना कॉन्फिडेंट है। क्योंकि आपको पता है कि बैंकिंग एक पब्लिक डीलिंग की जॉब है, इसमें आपको पब्लिक को डील करना पड़ता है, डिफरेंट कस्टमर्स आपको देखने पड़ते हैं। तो पर्सनैलिटी टेस्ट बेसिकली जो है वो यही इस फेज़ 3 का पार्ट है, और यही फेज़ 3 आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका फेज़ 3 है, क्योंकि यहाँ से जो बाहर होता है उसको बहुत दुख होता है, क्योंकि फिर पूरे साल का वही प्रोसेस, वही सर्कल दोबारा चालू होता है। तो आप इस फेज़ 3 को बहुत ही सीरियसली लीजिएगा अपनी प्रिपरेशन में। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो 50 मार्क्स हैं, यही आपकी मेरिट डिफ़ाइन कर देंगे अगर आपने सीरियसली इनमें स्कोर कर लिया तो। क्योंकि प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग इन नेचर है, और मेंस एग्जामिनेशन का ऐसा ही रहता है, कभी रीजनिंग हार्ड है, कभी इंग्लिश हार्ड है, कभी, और डीआई का तो आप सबको पता ही है। सो ये फेज़ 3 जो इंटरव्यू है, ये 50 मार्क्स जो हैं, इसमें आपको ट्राई करना है कि आप मैक्स टू मैक्स स्कोर कर सकें, सो दैट क्या है कि फाइनल मेरिट जो बनेगी उसमें आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।